बन जाओ, नारायण सेवा में आओ। दया धर्म अपनाते चलो, चेहरे सबके खिलाते चलो, भाव क्रांति जीवन में सबके ही छाए, वाणी में मधुरता हम सबके ही लाए। धर्म क्या है इसको समझ ले। धर्म वो जो सब पे लागू होता है। धर्म जो देश की सीमाओं से भी विस्तृत है, पूरी दुनिया में एक ही बात। धर्म वो जो हर वर्ण पर, हर जाति पर, हर धर्म पर, ये मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, फारसी समाज, ईसाई की तो उपासना पद्धति है। हाँ, अपने अपने देखा होगा, शंकर भगवान के भक्त कहेंगे तिलक ऐसे लगाना चाहिए, विष्णु भगवान के तिलक ऐसे लगाएंगे। आप नाथद्वारा जी भी अभी दर्शन करने आप पधारोगे, वहाँ एक नाथद्वारा की टोपी होती है अलग से। हाँ, और नाथद्वारा वाले पंडित जी वो यूं बांधते हैं, वो हाँ यहाँ बटन लगा लेते हैं, अलग से उनकी वेश होती है। अपना अपना मार्ग है, अपना अपना पंथ है, अपना अपना संप्रदाय है, सभी अच्छे हैं। पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी बहुत महान, और एक अपन कहते हैं कि सब में भगवान, मैं खुद भगवान, मेरे में भगवान, इस पूरी सृष्टि में भगवान। जैसे समुद्र में एक बूंद मिल जाए और समुद्र का रूप धारण कर ले, वैसे ही उत्पाद व्यय को जब हम देखते हैं बाबू, उत्पाद व्यय बन रहा है, बिगड़ रहा है। एक के आगे 22 जीरो लगा दे, उतनी बार एक सेकंड में हमारे में परिवर्तन आ गया। नाखून कटाए तुरंत बढ़ने लग गए, बाल कटाए तुरंत बढ़ने लग गए, शरीर जर्जर होने लग गया। कभी छोटे से थे, ये हमारा फेफड़ा कभी छोटा था, आज बड़ा हो गया। कब तक बड़ा होगा? पहले दूध के दांत आते हैं और दांत धीरे धीरे कठोर होते जाते हैं, नुकीले होते जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब दांत आए स्वाहा। कभी ईगो मत आने दीजिए, अपनी सरलता को, सहजता को, अपने प्रेम को, अपने स्नेह को, बाल बच्चों के दुलार को, बुजुर्ग के सम्मान को, शुद्ध शाकाहार भोजन को, आपके अच्छे आहार को, आपके अच्छे विहार को, थोड़ा भी करे प्राणायाम करना ही चाहिए, कुछ करे योग करना ही चाहिए। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मन को प्रबुद्ध। आप रोएंगे तो दुनिया आपके साथ नहीं रोएगी, आप हंसेंगे तो दुनिया आपके साथ हंसेगी। यदि आप उलाहनेबाज हो गए, यदि आप बार बार शिकायत करते रहे, यदि बार बार दंभ करते रहे, कोई आपका साथ नहीं देगा। तीन बात मिल जावे, अहंकार हट जावे, दान पुण्य करने लग जावे, और जग का हित सहज भाव से बिना घमंड लाए कर लेना। बैलगाड़ी नीचे डोग जी महाराज चाल रहा है, थोड़ी देर चालता रहा, मन में कहीं घमंड आयो या बैलगाड़ी मारी वो जो चाल रही है, मैं नीचे नीचे चाल रही हूँ तो बैलगाड़ी चाल रही है। बीच में डोग जी महाराज ने नींद आ गई तो बैलगाड़ी चालती रही। कोई किसी के भरोसे नहीं चलता, ये तो धर्म की रेल यात्रा करनी है। करे पुण्य कर्म कोई दान, उसका स्वतः होई कल्याण। गगन परि स्वर्णाक्षर में नाम, अमर वो होई जावे, जमाना गुण गावे, अमर वो होई जावे। मन की बात बताता हूँ। कई माता बहन आती, बाबूजी 10 साल से सोच रहे थे हम आपसे मिले, मेरे मन की इच्छा पूरी हो गई। मैंने क्या दिया उनको? मैंने उनको प्रणाम किया, छोटे थे तो उन्होंने मुझे प्रणाम किया। मैंने कोई सत्संग की बात की,
उन्होंने दिव्यांगों के माथे पर हाथ रखा, उन्होंने दान दिया, उन्होंने धर्म किया, उन्होंने सुख को प्राप्त किया और मैंने भी सुख को प्राप्त किया। बहुत सरल है सुख प्राप्त करना। हाँ, दुख तो लोग मोल ले लेते हैं। एक बार अकाल पड़ गया था बहुत बड़ा, तो पानरवा गए थे हमारे पास वहाँ का पता था कि भाई वहाँ बहुत गरीबी है, चलो वहाँ चलते हैं। और जगह भी गए, इतने कैंप लगाए तो क्या वो तो घनी गरीबी है, घनी मुश्किल है। तो मैं कि भाई चलो जगदीश जी के बटे चाल आपके। तो 7 बजे तैयार हुआ, सब कपड़ा वपड़ा भर कर गाड़ी में, जीप में, वहाँ का पैर रखवाने जगह नहीं, इतना सामान भर लियो तो पैर भी ऊंचा कर कर गया। 7-8 जना, बस ज़्यादा मावे को नहीं। और पानरवा गांव दूर थो और कच्चो रास्ता थो, गाड़ी ने धक्का दे 4 जना उतरता धक्को देता, 4 जना उतरता धक्को देता, तब जार बटे पहुंचा। तो बहुत सारा कपड़ा ले गया, पर आपने वो दृश्य देखूं तो मैं आज भी हिल जाऊं, मैं नहीं देख सकूं। इतना दर्द मैं आपको बताती हूँ। खुलिया दरवाजा सब सोवो खूटी ताणी रे, कुण तो दुखड़ा देख कुण मुखड़ा सू बोल रे, कटे अंगर क्या कटे पकड़ क्या, आधा फिरे उगाड़ा रे, आधा फिरे उगाड़ा रे, कद आवे नारायण सेवा आकर दूध पिलावे रे। इतना दुख है, सब फूटी ताण सोवे के पास कहीं है ही कौन। अब होवे तो कहीं पेरे, होवे तो कहीं लावे। एक खांक में माजी आ रहा दूर से, मैं बाहर खड़ी थी, तो कोई 10 किलोमीटर, कितना किलोमीटर का वही भाई जी 5-7 किलोमीटर, कोई क्या 10 किलोमीटर। अटा खांक में एक तगारी परात, अपना क्यों परात, वे काली मैन की परात और एक डेगची, बस यूँ दबान भी ने इतनी दबा रखी और शरीर पर आधो तो अंग में कपड़ा ही नहीं। एक बार स्वामी विवेकानंद कहीं जंगल में जा रहे थे, तो उनके हाथ में कुछ खाने के कुछ वस्तु थी, उसको लेने के लिए, छीनने के लिए बंदरों ने आक्रमण कर दिया। उनके पीछे बंदर पीछे पीछे दौड़ रहे थे और विवेकानंद बहुत ज्यादा डर गए, भयभीत होकर उनसे अपनी जान बचाने को दौड़ रहे थे। जंगल में एक फकीर था, उसने कहा बालक खड़ा हो, पीछे पलट और मुकाबला कर, भाग मत। जैसे ही विवेकानंद ने बात सुनी, वो खड़े हो गए, पीछे पलटे, तो जितनी भी बंदरों की फौज थी ना, वो भी रुक गई जो पीछा कर रही थी उनका। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले गए, बंदर पीछे हटते चले गए। आप समझ रहे हैं, समस्याओं से जब आप भागते हैं तो वो आपको आसानी से अपने आगोश में ले लेती है, और आप पलट कर उसका सामना करते हैं तो वो पुनः भाग जाती है। बहुत सीखने की बात है। ये सब कहानियां हमें जीवन का सार समझाती है, क्या करना चाहिए किस समय। आपको मैंने एक कहानी बताई थी, एक भैंस का बच्चा। आपको पता है जंगली भैंसें आपने देखी है कहीं? नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में, डिस्कवरी चैनल पे भी आती हैं। जंगल में रहने वाली भैंसें, उनके बड़े बड़े सींग होते हैं, शेर भी उनसे डरते हैं जब वो समूह में होती है। तो एक भैंस के बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, जंगल में किससे डरना चाहिए? तो भैंस ने कहा कि बेटा, जंगल में शेर से सतर्क रहना चाहिए, शेर बड़ा खूंखार होता है। तो बच्चे ने कहा कि माँ, मुझे पता था, मैंने भी सुना था कि अगर शेर बहुत खूंखार होता है, वो दिख जाए तो भाग जाना चाहिए। माँ ने उसको रोका कि नहीं, तूने सुना तो ठीक है खूंखार होता है, लेकिन तूने जो मानसिकता बनाई है अपनी, वो ठीक नहीं है। जैसे ही शेर दिखे तो भागना मत। बोले माँ, मैं भागूंगा नहीं तो वो मार देगा मुझे। बोले तू भागेगा तो वो छोड़ेगा क्या तुझे? अगर तू भागेगा तो शेर तो तेरे पे आक्रमण करेगा और तुझे मार देगा। तो माँ, फिर मैं क्या करूं उस समय? तो बेटा एक काम करना, पलटना। जैसे ही शेर तेरे पास में आए तो पलटना, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना, अपने जो पैर के खुर हैं उसको जोर जोर से जमीन पर पटकना, पूरे चेहरे पर क्रोध से तेरा चेहरा लाल हो जाना चाहिए,
लगना चाहिए शेर को ये बहुत साधारण शिकार नहीं है। तेरे जो सींग परमात्मा ने तुझे दिए हैं उसको जोर जोर से दिखाना, क्योंकि ये हमारे बचाव के बहुत महत्वपूर्ण शस्त्र हैं। इससे शेर भी डरता है। और फिर बच्चा कहता है, माँ ये सब करने के बाद तो बहुत आसान शिकार हो जाऊंगा मैं, ये सब करूंगा तो शेर तो मुझे मार डालेगा। नहीं बेटा, तू ये सब करेगा तो शेर जितनी आसानी से तुझे तेरे भागने पर मार डालता उतनी आसानी से नहीं मारेगा। वो भी तेरे से हल्का सा डरेगा, कांपेगा और फिर तेरे पे आक्रमण जरूर करेगा। बेटा बोलता है माँ से, फिर आक्रमण करेगा तो मैं क्या करूं? कि उस समय बेटा जोर जोर से चिल्लाना, तो हमारा जितना समूह है ना वो आसपास से तेरे बचाव के लिए तेरे पास आ जाएगा और शेर को हम छलनी कर देंगे और तुझे बचा लेंगे। समझ रहे हैं बात आप इस कहानी का सार क्या समझे? समस्याओं से भागना नहीं, तकलीफों से भागना नहीं। बहुत आसान है तकलीफों से भागना। मेरी एक फ्रेंड से नारायण सेवा संस्था के बारे में पता चला, जहाँ निःशुल्क सिलाई सिखाई जाती है और वहाँ 45 दिन का कोर्स था। वो कपड़ा काटना और सिलाई करना सिखाया गया। कोर्स करने के बाद में प्रमाण पत्र मिला और निःशुल्क सिलाई मशीन दी गई। वहाँ से मिली सिलाई मशीन से मैं अपने अड़ोस पड़ोस के कपड़े सिल सकती हूँ। घर खर्च में कुछ मदद मिल जाती है। नए नए रंग और नए नए कपड़े अब गंगा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। कपड़ों को खूबसूरत आकार देना गंगा को बखूबी आता है। अब गंगा कपड़ों की अच्छी सिलाई कर लेती है। खुद को रोजगार से जोड़ने के लिए वो संस्थान को धन्यवाद देती है। नारायण सेवा संस्था से मुझे मदद मिली है, जिससे नारायण सेवा संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। ईश्वर तभी प्रसन्न होता है कि आप मानवता की सेवा करते हैं, और आज नारायण सेवा उसी उद्देश्य और उपदेश को परिपूर्ण आज भी समाज में सुचारू व्यवस्था से कर रहे हैं। जो पंगु है, अपंग है, जो दुखित है, जो पीड़ित है, उन्हीं में ईश्वर का भाव देखकर उनकी सेवा कर रहे हैं। यही मानव सेवा परमो धर्म है। किसी के काम जो आए उससे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। लिए इंसान का दिल जो वो नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपना